गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं उमेश कुमार मंडल एस राज मैथ्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं रेशियो प्रोपोर्शन का टाइप 8 करवाने जा रहा हूं, जो कि परसेंटेज का एक टाइप था जिसमें मैंने बताया था कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, आय, बचत और खर्च के आधारित पर जितने भी प्रश्न हैं आज मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और ये जो टाइप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने परसेंटेज में भी आप लोगों को बताया था कि ये टाइप से लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है और थोड़ा इसमें माइंड ज्यादा लगाने की जरूरत है। एक नॉर्मल क्वेश्चन क्या होता है, जैसे टाइप 1 टाइप 2 मैंने बताया रेशियो प्रोपोर्शन में, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें माइंड अप्लाई करने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो आज पहला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में होगा कि ए और बी का इनकम का अनुपात 5:3 है एंड देयर एक्सपेंडिचर का रेशियो 8:2 है। मींस ए का एक्सपेंडिचर 8 है तो बी का कितना 5 होगा, तो सी का कितना होगा 2 होगा। ये दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन में और भी दिया है कि सी जो है खर्च करता है 2000 और बी 700 बचाता है, तो ये कितना सेव करेगा। ठीक, एक क्वेश्चन है। अब बताओ, ये इनकम है और सी का एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर कितना ये है, सी का एक्सपेंडिचर कितना है 2000, तो 2 रेशियो क्या होगा 2000, तो 1 रेशियो कितना होगा 1 रेशियो 1000, तो ये कितना हो जाएगा 8000 का एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर कितना होगा 5000 का होगा। 2 रेशियो 2000 है। चूंकि आपका 3 सीरीज होता है, इनकम, एक्सपेंडिचर, एक तीसरा सीरीज होता है सेविंग। तो हमको पता है इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, ठीक है। या सेविंग बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप 100 रुपया कमा रहे हैं, यदि आपका खर्चा 80 रुपया है तो सेविंग 20 रुपया होगा। 100 रुपया कमा रहे हैं, खर्चा 60 रुपया है तो सेविंग बचत कितना होगा 40 रुपया होगा। ठीक है, तो यही तीनों सीरीज होता है। इसी के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब बताओ क्या दिया हुआ, 700 रुपया बी का सेविंग है। अब बी का सेविंग जैसे बी का सेविंग कितना है 700 रुपया। अब बोलो इसका खर्च है 5000 और सेविंग कितना है 7000 रुपया है। इसका मतलब ये कितना होगा 5700 होगा, तभी तो सेविंग होगा। ये 700 सेविंग है, इसका मतलब क्या होगा 3 रेशियो जो है वो 3 रेशियो किसके बराबर होगा 5700। तो 1 रेशियो कितना होगा 3 से काट दो 19, तो 1 रेशियो होगा 19, तो 1 रेशियो 19 होगा। अब ए का सेविंग पूछा है तो एक 1900 गुना 5 कितना होगा, इसका 1900 से गुना कर देंगे तो 1900 गुना 5 9500, तो ए का सेविंग 9500 माइनस 8000, तो कितना होगा ए का सेविंग 15000। 9500 माइनस 8000 तो 1500 रुपया होगा ए का सेविंग। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपके स्क्रीन में होगा। ठीक है, तो कैसे इसको किए एक बार और समझते हैं इसको। इनकम क्या है 5:3 है, एक्सपेंडिचर क्या है ए का 8 है, इसका 5, इसका 2 है। 2 रेशियो दिया हुआ 2000, तो 1 रेशियो कितना होगा 1000 होगा। अब ये होगा 5000 हो जाएगा, ये होगा 8000। एक और बात है, ये जो 1 रेशियो निकला है ये इसके इस कॉलम के लिए निकला है, ये रो के लिए निकला है। ठीक है, ये क्या है इनकम का सीरीज है, ये एक्सपेंडिचर का सीरीज है। तो एक्सपेंडिचर में 1 यूनिट बराबर 1000 है, तो एक्सपेंडिचर में 1 यूनिट ये होगा। ये 1000 यहाँ पे आप मत लगा दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे एक और दिया हुआ है सेविंग, बोला 5700 में यहाँ 700 सेविंग है, तो सेविंग 700 है, खर्चा 500 है, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है इनकम बनता है। तो इनकम कितना हो जाएगा 5700। अब 3 रेशियो 5700 है, 1 रेशियो कितना हो जाएगा 1900, तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा 1900 गुना 5 9500। अब इनकम 9500, खर्च है 8000, तो 9500 में 8000 खर्चा करेंगे तो बचाएंगे कितना 1500 रुपया बचाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन में होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग टिपिकल भी समझते हैं इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा टिपिकल लेवल का क्वेश्चन है कि एबीसी का इनकम का जो रेशियो है आपके स्क्रीन में होगा 7:9:12 का रेशियो है, और एक्सपेंडिचर खर्च का जो रेशियो है 8:9:15 है। यदि ये अपने इनकम का 1/4 हिस्सा बचाता है तो बताओ तीनों का जो सेविंग का है वो रेशियो क्या होगा, बचत का रेशियो क्या होगा तीनों का। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्लू यहीं पे दिया हुआ है कि ये जो है अपने इनकम का क्या है 1/4 बचाता है। 1/4 बचाता है, इसका मतलब क्या है
ये 7 है तो बचाएगा कितना 7/4। ठीक है, या ऐसा करते हैं यहाँ आसान करने के लिए 4 से गुना कर देते हैं, यहाँ भी 4 से कर देते हैं, यहाँ भी 4 से कर देते हैं, यहाँ भी 4 से कर देते हैं। तो 7 चौक 28 से 1/4 ऑफ दिस कितना होगा, बचत कितना होगा 7। ये बचाता कितना अपने इनकम का 1/4, इसका इनकम है 7 into 4, इसका 1/4 क्या होगा 4 कट जाएगा तो 7 होगा। 28 का 1/4 कितना होगा 7 होगा ना, यही तो ये कितना बचाता 7। इसी तरह इसका बचत निकालना, इसका निकालना, तीनों का रेशियो निकाल देना, यही आपका आंसर होगा। आप करेंगे आप कैसे, बहुत सारे लोग एक्स वाई करके करते हैं, मैं आपको रेशियो से ही बताता हूं। ठीक है, तो अगला क्या है, अब बताओ 28 में 7 जाएगा कितना होगा, 28 में 7 ये बचत कर रहा है 7 रुपया, 28 रुपया इनकम है 7 रुपया बचत कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 28 रुपया। बोलेंगे आपको कि आप 28 रुपया कमा रहे हैं 7 रुपया बचा रहे हैं, तो खर्च कितना हो जाएगा आपका 21 रुपया। लेकिन खर्च क्या है 8 रेशियो दिया हुआ है, समझे कि नहीं, मतलब 8 रेशियो जो होगा किसके बराबर होगा 21 के बराबर होगा। तो आप इसी तरह हर किसी का एक्सपेंडिचर निकालेंगे, तो 8 रेशियो कितना होगा, देखो 8 रेशियो क्या होगा 21 के बराबर होगा, तो ये कितना, इसका एक्सपेंडिचर कितना होगा 21 होगा। ठीक है, 28 में 7 जाएगा 21 इसका एक्सपेंडिचर होगा। अब 8 रेशियो का मान है 21 ई एक्सपेंडिचर वाले सीरीज में, तो 1 रेशियो का मान कितना होगा 21/8। तो 9 रेशियो का मान क्या होगा, 9 रेशियो कैसे निकालेंगे into 9 कर देंगे। ठीक है, 9 रेशियो का मान इतना होगा, तो 9 से गुना करो 21 से, 21 का टेबल आता है तो बोलेगा 21 9 89 से 189 होगा, 189/8। ठीक है, तो कितना होगा ये 189/8 होगा ये, तो 9 रेशियो कितना हो जाएगा 189/8। सिमिलरली 15 रेशियो कितना होगा, 15 रेशियो यहीं पे जस्ट बदल जाएगा। 15 रेशियो के लिए 15 से गुना करेंगे, अब 15 गुना 21 कैसे करेंगे, गुना का आप ट्रिक सीखे होंगे, तो 15 से 2 को करेंगे तो 30 मतलब 300 रुपया, और 15 कम 315/8, ये कितना हो जाएगा 315/8। ठीक है, अब ये बोलो ये दोनों को माइनस के साथ आया, अब 9 चौक 36, 36 में 189/8 माइनस करेंगे कितना बचेगा, अब 9 चौक 36 में से एक्यूरेट क्या है 189/8, तो 36 माइनस 189/8 होगा 1। ठीक है, ये यहां होगा, एनसी कितना होगा 12 चौक 48, 48 माइनस 315/8 होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। अब 8 से इसको कैसे गुना करेंगे, देखो आसानी से कैसे करेंगे, 8 से 30 को करेंगे तो 240 होगा, 240, और 8 से 6 को करेंगे तो 48, 240 और 48 कितना होगा 288 होता है, 288 में 189 जाएगा तो 99 बचेगा, ये कितना बन जाएगा 99/8। थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन पर आप ध्यान दें, बिना कैलकुलेशन का मैथ्स आसान होने वाला नहीं। यहां से भी देखो 8 चौक 32, 8 चौक 32 मतलब 320, 320 में 315, 300 कितना होगा 84 में 315 घटाएंगे, 84 में 315 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यही होगा 79। 300 कितना 84 में 315 घटाएंगे, 14 घटाएंगे कितना होगा 70, तो 369 होगा मेरे ख्याल से ना, 384 माइनस 315, 300 घटाएंगे 84, 84 में 10 जाएगा 74 में 5 जाएगा 69, तो ये कितना बन जाएगा 69/8। अब रेशियो कैसे निकालते हैं आपको पता है, यहाँ है एलसीएम 8 है, तो 8 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 56, 8 से करेंगे तो 99, 8 से करेंगे तो 69। ऑप्शन नंबर क्या है 56, 99, 69, ऑप्शन नंबर ए है 56, 99, 69, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्क्रीन में होगा, रेशियो इनकम ऑफ मंथली इनकम एबी का जो इनकम का रेशियो है 4:3, और आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है द रेशियो ऑफ द मंथ एक्सपेंडिचर, खर्च का जो रेशियो है 5:3। ठीक है, खर्च का रेशियो क्या है 5:3 है। इफ ए से 1/4 ऑफ द मंथली इनकम, तो रेशियो मंथली सेविंग्स, तो मंथली सेविंग का जो है रेशियो वो क्या होगा, यही क्वेश्चन दिया हुआ। इसमें बोला ये जो है आपके स्क्रीन में क्वेश्चन होगा, ये जो है अपना इनकम का 1/4 बचाता है। ठीक है, अब 1/4 बचाता है, कुछ भी ले लो, मान लो इसका इनकम 400 है, इसका इनकम 300 है, तो 400 1/4 बचा रहा है, इसका मतलब कितना बचाएगा 100 रुपया बचाएगा। ठीक है,
अब बोलो 400 में 100 रुपया बचा रहा है, हमेशा ये आप दिमाग लगाना, 400 में 100 रुपया बचा रहा है, खर्च कितना कर रहा है 300, तो 5:300 के बराबर है। 5 रेशियो किसके बराबर है 300, तो 1 रेशियो कितना होगा 60, ठीक है। 5 रेशियो 1 रेशियो 60 होगा, तो यहाँ क्या होगा 60 से गुना करेंगे तो 180 होगा। अब 300 इनकम है और 180 खर्च कर रहा है, तो 300 में 180 खर्च करेगा, कितना बचेगा 120, इसका सेविंग होगा। दोनों का रेशियो पूछा है, सेविंग का रेशियो 2 5 10, 2 6 12, तो 5:6 इसका रेशियो होगा सेविंग्स का। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन में होगा, द रेशियो ऑफ इनकम ए और बी का आई का अनुपात 3:2 है, उसके खर्च का अनुपात 5:3 है, अधिक प्रत्येक 1000 करके बचा रहा है, तो ए का इनकम या बी का इनकम क्या है। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज इनकम ऑफ ए का इनकम क्या है, ठीक है। तो इसमें बहुत ही आसान तरीका है, आप तरीका से भी बना सकते हैं। यदि 1000 ये बचा रहा है, ये भी 1000 रुपया बचा रहा है, ठीक है। तो करना क्या है, अब देखो 3 और 5 में कितना हो रहा है, 2 का बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 का बढ़ रहा है। अब दोनों सेम बचा रहा है, तो सेम रेशियो बढ़ता तो हम ट्रिक लगा सकते थे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको इस रेशियो को हम 2 से गुना कर देंगे, तो कितना होगा, जब 2 से करेंगे तो कितना होगा, ये 6 बन जाएगा, ये 2 दूनी 4 होगा, ये 5 होगा, ये क्या बन जाएगा 3 होगा। अब देखो दोनों से कितना है, 1 रेशियो बन रहा है, 1 रेशियो। अब ये 1 रेशियो का गैपिंग कितना हो जाएगा, 1 रेशियो का गैपिंग 1000 होगा, तो 6 रेशियो कितना होगा, ए का इनकम 6000 होगा और बी का इनकम 4000 होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट ट्रिक है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हम बाद में बताएंगे। और दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या है, जब भी ऐसा देगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, ये दोनों को गुना करिए, तो 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, तो 10 में 9 माइनस होगा कितना, 1 रेशियो बराबर ये दोनों को गुना करो, ये दोनों और ये दोनों को गुना, तो 5 एकम 5000 और 3 एकम 3000, तो 5 में 3000 माइनस होगा कितना होगा, ये माइनस करना है, ठीक है, तो 2000। तो 1 रेशियो कितना हुआ 2000, तो ए कितना 3 रेशियो, इसलिए ए का इनकम कितना होगा 3 रेशियो मतलब 3 गुना 2000, तो आंसर क्या होगा 6000 होगा, ठीक है। 2 ट्रिक हो गया। तीसरा ट्रिक ये है, जब ये दोनों सेम रहेगा ना, जब सेम रहता है तो यही एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेम करो, 5 दूनी 10x और 3 तिया 9x, तो 1x बच रहा है, 1 यूनिट इसको बोल सकते हैं। बाद वाले का डिफरेंस 5 में 3 माइनस होगा 2, और ये कितना दोनों सेम, उसको मल्टीप्लाई करो 1000, तो 1 यूनिट कितना आया 2000 आया, तो 3 यूनिट कितना होगा 3 दूनी 6000, तो ए का इनकम कितना हो जाएगा 6000। तो 3 मेथड मैंने बताया आपको। क्या है ये जो है, ये पैटर्न में एज वगैरह का रेशियो का फॉर्मूला उसमें पूरा मैं बताऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्यों होता है ये मैं भी बताऊंगा, इसका प्रूफ मैं बताऊंगा जब एज वगैरह पढ़ाऊंगा, या एक स्पेशल क्लास इसका दूंगा ये क्यों करते हैं, ठीक है, ये क्यों करते हैं इसका एक स्पेशल क्लास में दूंगा, कि जब इक्वल रहे या इक्वल नहीं रहे। जब इक्वल नहीं रहे तो 5 गुना 1000 करो, यहाँ वो 2000 आता, 5 दूनी 10000 माइनस 3000 7000 करते। लेकिन ये जब इक्वल रहेगा तो ये डिफरेंस लेके बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आगे और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, स्पेशल ट्रिक्स होगा या शॉर्ट्स होगा वीडियो में, वो सब आप वहां पे आप ये सारा देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में होगा, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन के बेस पे है कि वीकली इनकम, साप्ताहिक इनकम ए और बी का है और 9:7 के रेशियो में है। खर्च का जो अनुपात है 4:3 है। आपके स्क्रीन में क्वेश्चन होगा, यदि प्रत्येक 200 करके वीकली बचा रहे हैं तो दोनों का इनकम का सम क्या होगा, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो अभी ट्रिक के अनुसार से बोले जब सेम रहेगा तो सीधा ट्रिक लगा, 9 दिया 27, 7 चौक 28, 28 माइनस 27 कितना होता है 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 4 में 3 जाएगा 1, हम बोले थे बाद वाला का डिफरेंस ले लो, जब सेम है 4 माइनस 3 1, और ये 200 गुना करेंगे, 1 गुना 2 200, ठीक है। दोनों का सम बोला है तो 9 8 7 16, तो 16 गुना 200 कितना होगा 3200 आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर विल बी 3200। या दूसरा कंसेप्ट क्या था, 9 दिया 27, 7 चौक 28, 27 माइनस 28 कितना होता है 1, बराबर 4 दूनी 800 और 3 दूनी 600, 800 में 600 जाएगा माइनस कितना होगा 200, तो 1 बराबर 200। बोला दोनों का सम ऑफ इनकम क्या होगा, सम ऑफ इनकम 9 7 16, 16 रेशियो है, 1 यूनिट 200 है, तो 16 यूनिट कितना होगा 16 दूनी 3200, यही आंसर होगा, ठीक है। बहुत सारे कंसेप्ट है, एक है कि रेशियो इक्वल कर लो, कि 9 में 4 जा रहा 5 हो रहा, 7 में 3 जा रहा है, कितना बच रहा है 4 बच रहा है, तो 4 और 5 बच रहा है।
एलसीएम 20 होता है, एक में 4 से गुना कर दो, एक में 5 से गुना कर दो, वहां से इक्वल कर लो, वो इक्विवेलेंट कर लो 200 से, ठीक है। तो बहुत सारे कंसेप्ट है, मैं 2 कंसेप्ट बता रहा हूँ और इसका एक स्पेशल ट्रिक बनाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, मतलब ऐसे जो गुना करते हैं वो कैसे करते हैं उसका कंसेप्ट बताऊंगा, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, इसका एक स्पेशल वीडियो बनवाऊंगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, और मेरा पीडीएफ में टोटल 9 क्वेश्चन है। मैंने जो अभी तक अपडेटेड जो पीडीएफ है उसमें मेरा 9 क्वेश्चन है रेशियो प्रोपोर्शन का इस टाइप में, बट मैं 6 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 3 क्वेश्चन उस पैटर्न पे नहीं करवा रहा हूँ, और वो मैं क्वेश्चन आंसर सेशन जो आपके साथ होता है या फ्यूचर में जब भी हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन, तो उस समय मैं एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का है, एबीसी का जो रेशियो है, और दूसरी बात एक मैं टेलीग्राम चैनल ओपन कर रहा हूँ, उसमें मैं सारा ये क्वेश्चंस का डिस्कस करूंगा डेली बेसिस या वीकली बेसिस। वीकली में 7 दिन होता है, वीक में 7 दिन होता है, 7 दिन में से करीबन 4 से 5 दिन में क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा, जो मैं व्हाट्सएप में कुछ चुनिंदा स्टूडेंट के साथ कर रहा हूँ, वो प्रत्येक कैंडिडेट के साथ करूंगा। कोई भी कैंडिडेट उसमें जुड़ सकते हैं, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम का चैनल आपके लिंक में होगा, इस वीडियो के लिंक में होगा, और उसको ज्वाइन करें। उसमें मान लो ये 6 क्वेश्चंस के आधारित पे मैं बहुत सारा क्वेश्चन दूंगा, जो एसएससी सीजीएल में पूछा है, रेलवे में पूछा है, जहां भी सीडीएस में पूछा है, वो सब क्वेश्चंस को उसमें मैं शेयर करूंगा, और अपना एक्सप्लेनेशन, अपना वॉइस मैसेज में शेयर करूंगा कि मैं किस तरह से उसको अप्रोच करता था, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है कि ए और बी सी का जो रेशियो है इनकम का 1:3:4 है। बोल रहा है कि इन लोगों का इनकम है 5%, 10% और 15% बढ़ जाता है, तो बताओ कि इसका इनकम का रेशियो क्या है। 1 मिनट फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सैलरीज ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो 1:3:4। एबीसी का सैलरी का रेशियो है 1:3:4 है। इफ देयर सैलरीज आर इंक्रीज बाय 5-10%, 5, 10 and 15% रेस्पेक्टिवली, देन देयर सैलरीज विल बी इन द रेशियो, ठीक है। बस बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 5% बढ़ा रहा है, बढ़ाने के लिए मैं 100 मानता हूं तो आसानी होगा। सैलरी 5% बढ़ रहा है, इसका बोला 5% बढ़ाओ तो कितना होगा 105। दिस इज इंक्रीज बाय 5% बोल रहा है, ये 5% इसका सैलरी बढ़ रहा है, ये 10% बढ़ रहा है, ये 15% बढ़ रहा है। बस 10% मतलब 330। कैसे? 300 का 10% 30 रुपया, इसका 15%, 400 का 10% कितना होता है? 400 का 10% 40 और 5% 20, तो कितना होगा 60 होगा, तो 460। ठीक है। अब इसी का रेशियो पूछा, 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 21, 5 से कट जाएगा 0 मतलब 10, 10 को 5 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 2 बार में कटेगा 33 गुना 2 कितना होगा 66। फिर ये 5 से काटना है, इधर से मत काटो, जब भी 5 से काटना होगा में 0 है, इसको लिख सकते 46 गुना 10 बटे 5 से काटना है तो 5। ये 5 से 0 को हम डायरेक्ट काट सकते हैं 2 बार में, तो ये 2 बार हुआ, 2 गुना 46, 45 दूनी 90 होता है, 8 2 92। तो ये इनका इनकम का रेशियो क्या होगा 21, 66 और 92, यही इसका आंसर होगा। तो मैंने 6 क्वेश्चन डिस्कस किया, इसमें और भी क्वेश्चंस है जो मैं एक क्वेश्चन जो आपके सामने मैं बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास फेयर्स बिटवीन 2 स्टेशन। 2 स्टेशन बीच में रेलवे, जब रेलवे में आप ट्रैक करते हैं, ट्रेन में आप ट्रेवल करते हैं, उसमें क्या होता है फर्स्ट और सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास का 4 रुपया ले रहा है तो सेकंड क्लास का 1 रुपया ले रहा है, ठीक है। एंड दैट द नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्लास 1:4, मतलब ये 4:1 का रेशियो दिया हुआ है और ये 1:40 का रेशियो दिया हुआ है। मतलब फर्स्ट क्लास में 4 रुपया फेयर है तो सेकंड क्लास में 1 रुपया फेयर है, लेकिन पैसेंजर फर्स्ट क्लास में जहां 1 जाता है सेकंड क्लास में 40 जाता है। तो इस प्रकार से बोला गया है कि इफ ₹1100 इज कलेक्टेड एज फेयर, बोला कि पूरा जो ये पूरा प्रोसेस में उसको 1100 रुपया का कलेक्शन होता है एक दिन का, ठीक है। तो बोल रहा है तो फर्स्ट क्लास पैसेंजर से कितना रुपया होगा, ठीक है। तो इसका सिंपल सा क्या करना था, मैं क्वेश्चन का हिंट कर दे रहा हूं, जो वीडियो देखेंगे वो इसको क्वेश्चन समझ में आएगा। टेलीग्राम में मैं ये शेयर करूंगा आपके साथ। तो 4 एकम 4 और 40 एकम 40, तो रेशियो कितना होगा, रेवेन्यू का रेशियो 1:10 होगा। 1:10 मीन्स 11 रेशियो बराबर 1100 रुपया, तो एक रेशियो कितना होगा 100, तो एक रेशियो का ये पूछा, एक रेशियो क्या होगा सर, तो आंसर होगा 100 रुपया, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एस राज मैथ्स कंप्यूटर एग्जाम।
आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, और मैं भी जो भी कंसेप्ट है आगे ऐसे ही आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें फर्दर जो टाइप है, इसमें फर्दर टाइप है एक मैन वुमेन बॉय का रिलेटेड टाइप है, जिसमें कुछ मजदूरी पैसा मिलता है, उसको कैसे बांटेंगे मैन वुमेन और बॉय के पास। और अगला है प्रोपोर्शन रिलेटेड, जो कि मैं पहले करवा चुका हूं, ठीक है। तो यही मेरा लास्ट टाइप है, मतलब इसके अलावा एक और टाइप है मैन वुमेन और बॉय रिलेटेड, दैट विल बी लास्ट टाइप। तो रेशियो प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक स्पेशल मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन का, कि मैंने अभी तक 2 ही चैप्टर अच्छे से कवर किया है यूट्यूब में, और वो मैं किसके बारे में बताऊंगा, इसी के पैटर्न पे जो पूरा अर्थमेटिक में परसेंटेज और रेशियो है, परसेंटेज और रेशियो जो है पूरा अर्थमेटिक का जान है, ठीक है। इसके बारे में और को क्या क्या टॉपिक या पॉइंट छूटा या ट्रिक छूटा, उसका मैं स्पेशल छोटा छोटा वीडियो बना के डाल दूंगा। आप लोग पूरा देखेंगे तो क्या वो कंप्लीट आपका हो जाएगा। साथ साथ में आप यूट्यूब, साथ साथ में आप टेलीग्राम या मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो भी फिलहाल चल रहा है, उसमें आप लोग इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, और बाकी अपना फीडबैक दे सकते हैं कि किस तरह से मैं बना पा रहा हूं, ठीक है। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। और जो भी मेरा क्लास देख रहे हैं, लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उससे मेरा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे भी ऐसे ही आपको गाइड कर पाऊंगा, ठीक है। गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।